उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? तो स्टूडेंट, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि आप अभी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और वेदाश्री लर्निंग आपकी इसमें मदद कर रही है। इसलिए अब हम यहाँ पर आपकी थोड़ा सा और मदद करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपको और पुश करना चाह रहे हैं कि अगले 25 दिनों में, आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 फरवरी को है, तो अगले जो आपके पास 25 से 30 दिन का समय, 30 से कम ही दिन बचे हुए हैं, इतने दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आप उसमें कैसे तैयारी करें और सफलता कैसे प्राप्त करें। मेरे साथ यहाँ पर अरुण सर हैं। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अरुण सर अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो अरुण सर, मेरा ये मानना है कि क्या 25 दिन में एग्ज़ाम निकल सकता है या क्या हमको करना पड़ेगा? जी, मेरा सबसे इजी आंसर मैं इसमें देना चाहूँगा कि देखिए, ये जो 25 दिन का है ये हमारा रिवीजन टारगेट है। तो रिवीजन टारगेट में आपको क्या होता है कि चीज़ें आपको पता है क्या क्या पेपर में आ रही हैं, बट हमें ये चीज़ पता होता है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो नेगेटिव पॉइंट जैसे मान लीजिए आपको कोई चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन है, बहुत से बच्चों के मेरे पास ये क्वेरीज आई हैं कि सर रेशियो एंड प्रपोर्शन के आप 2-3 लेक्चर और वो प्रोवाइड कीजिए, उनको उसमें बहुत डाउट्स रहते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पे पता लग चुकी कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपको पता है कि ये चीज़ें आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो। अगर आपने टारगेट सेट किया है कि आपको ये टॉपिक 1 घंटे में खत्म करना है और अगर वो आप आधे घंटे में कर ले रहे हो तो समझ लो वो आपका पॉजिटिव पार्ट है। और अगर आपने टारगेट के थ्रू अपने टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो अब आप इस दौर में हैं, इस पोजीशन पे हैं कि आपको ये पता है कि नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं। तो नेगेटिव पॉइंट को फोकस करना है। तो मेन टारगेट क्या है? नेगेटिव पॉइंट को कैसे हम इतना इन्हेंस करें कि पेपर में हम चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि अब की बार का टारगेट क्या है? 25 का। अब की बार सैनिक स्कूल पार, ये आपको सोच लेके चलनी है। इस सोच के साथ अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो तो बस इससे अच्छी बात क्या होगी। बाकी सर आप थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को। ओके, थैंक यू अरुण। तो स्टूडेंट देखिए, मैं यहाँ पर अरुण सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने आप को जानना है। अब आपको करना क्या है, अपना जो डेली टाइम है, मैं मानता हूँ कि आपके इस समय हो सकता है स्कूल के एग्ज़ाम जो पेपर्स हैं वो भी चल रहे हों, आपको ये भी मेहनत करनी है, आपको इस समय ठंडा भी लग रहा होगा, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम निकालना। तो आप अपने दिन को डिवाइड कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करें क्लास 6 की, तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जनरल नॉलेज का पार्ट है। तो अब आपको क्या करना है, डेली आपको 1-1 घंटा सबको पढ़ना है। मैथमेटिक्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और जीके पढ़नी है, प्लस साथ में आपको यहाँ पर डेली बेस पे एमसीक्यू मॉक टेस्ट भी देना है। आप चाहे उसे पेपर से कर लें या इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट से कर लें, या आप अगर अधिक इसमें डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा 30 डेज का कोर्स भी, जो क्रैश कोर्स है, उसको भी आप ले सकते हैं। अब आपको इसमें अपने आप को इवेल्युएट करना है, ठीक है। अरुण सर ने जैसा आपको बताया कि अब आपको केवल रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको जितनी चीज़ें हैं रिवाइज करनी है और आपको अब एक लक्ष्य बना लेना है कि एग्जामिनर, सपोज कि जैसे अरुण सर ने रेशियो और प्रोपोर्शन का नाम लिया, अगर रेशियो प्रोपोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे हो जाना चाहिए। ये अब आपको बना के दिखाना है, ठीक है। आपने 2 चैप्टर नहीं पढ़े, आप भूल जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पर 100% में से 100% मार्क्स लेके नहीं आने हैं। आपको मेरिट कट ऑफ पार करनी है, प्लस एक ये आपको करना है, रिवाइज करना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको एमसीक्यू मॉक टेस्ट भी देना है। टाइम मैनेज करने का मतलब, बच्चे सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैं एग्ज़ाम उस दिन दे लूँगा, उस दिन मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अभी से प्रैक्टिस करो, आप अभी से 2.5 घंटा बैठना शुरू करो, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, क्योंकि आपको पता है 7 फरवरी को भी आपको 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बैठना है। तो आप क्यों नहीं वो पेपर करते हो? आपकी बॉडी अभी से हैबिचुअल हो जाएगी 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो का ये पार्ट आप अपने मम्मी पापा को भी ज़रूर दिखाएं, या अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो आपकी यहाँ पर मदद करेंगे, ठीक है। आप पेपर 10 बजे पेपर उठा लो, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा लो, 2018, 2019, 2020 या उससे पहले के जो पेपर हैं, 10 बजे बैठ जाओ, करने बैठो और 12:30 बजे तक करते रहो, जैसे आपका एग्जाम चल रहा हो। घर वालों से कहो कि मेरे को एक अलग कमरे में बंद कर दो, मैं एग्जाम देता हूँ। उसके बाद आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा आपका एग्जाम चेक करेंगे, फिर आप देखोगे कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ। इसके लिए आप और मॉक टेस्ट पेपर के लिए आप इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी क्लासेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अरुण सर, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बताई, एक रिवीजन के लिए, एक मॉक टेस्ट के लिए। आप इसमें क्या ऐड करोगे?
बिल्कुल सर, सर ने जैसे कहा कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपको अपने वीक पॉइंट दिखेंगे। उनको आप करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है, यानी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यानी एक कॉन्सेप्ट को किस तरह घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ये आपको पता कहाँ से लगेगा? मॉक टेस्ट से। आप लोग चैप्टर्स पढ़ते हो, आपको लगता है नहीं ये तो बहुत ईजी हमें आ गया, कैसे पता लगेगा? जब मॉक टेस्ट करोगे तभी पता लगेगा ना। अब मैं आपके सामने एक हल्का सा एक घड़ी बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। हर किसी के घर में घड़ी है, वॉल पे देखना, घड़ी आपके सामने होगी, और ये 24 घंटे सभी के पास होते हैं, और उन 24 घंटों में कैसे आप अपने लिए टाइम चुराते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक घड़ी दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है? इसमें आपके 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स होते हैं, ये आपका 3, ये आपका 9, ठीक? 1 2 3, ये 4 5, ये 7 8, ये 10 और आपका 11। यही 12 नंबर्स आप अपनी दीवार की घड़ी में देखेंगे, राइट? अब देखो, एक हम आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। जो एक आइडियल सिचुएशन होती है कि हम कहते हैं कि हमें जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो मान लेते हैं कि आप 10 बजे सो जाते हैं। अब मान लीजिए मैं एक आइडियल सिचुएशन की यहाँ पे बात करूं, तो कहा जाता है बच्चों को कि उनको रात को जल्दी सो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका, मान लीजिए आप 10 बजे सो जाते हैं, ठीक हो गया। अब बच्चों को बोला जाता है कि आप सुबह जल्दी उठो, तो यहाँ पे मान लो घड़ी घूमी, कैसे घूमेगी? 10 से 11, 12, फिर 1 2 3 4 पे आप पहुंचोगे। अब यहाँ पे 4 बजेंगे, अब यहाँ पे आपके बज गए 4, ठीक? अब 4 बजे आप अगर उठते हैं तो देखिए जो 4 से 6 का टाइम है, 4 से 6 के टाइम में आपका एक ऐसा टाइम है, अगर आप इस टाइम में कोई चीज को लर्न करते हो, ये बेटा हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी का टाइम टेबल अलग अलग होता है। मैं एक पर्टिकुलर टाइम आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका ये प्लान नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा, बट कुछ लोग अगर इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा इसमें, कि अगर आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 10 बजे सो रहे हैं, तो ये 4 से 6 का जो टाइम है, ये एक ऐसा टाइम होता है कि अगर इस चीज में आप लर्न करें, मतलब नींद को भगा करके सोना नहीं है उस टाइम पे, अगर आप कोई चीज लर्न करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है। तो इस टाइम पे आपको फोकस करना है कि अगर आप गवाओ ना तो ज्यादा बेटर है, राइट? उसके बाद आप बीच में जैसे उठते हैं, फिर आपको वॉशरूम वगैरह या फिर आपके बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, राइट? तो उसको आप 1-2 घंटे में निपटाइए। फिर अगर आपका कोई स्कूल का होमवर्क है या नहीं है, देखो मेन हमारा टारगेट क्या है अभी? सैनिक स्कूल। तो अगर हम 25 डेज, ये लास्ट 25 डेज का प्लान है, अगर 25 डेज ढंग से फोकस कर ले, क्योंकि हम रिवीजन पीरियड में, अगर हमने सब कुछ पढ़ा है, अगर ढंग से रिवाइज नहीं है तो गड़बड़ होने वाली है। तो थोड़ा सा अगर आप इस टाइम को मैनेज करें, अपने होमवर्क वाले टाइम को शेड्यूल करें थोड़ा सा, तो कोशिश ये करनी है कि आप जितने भी आवर्स दें, मान लीजिए आप उसके बाद आपने 4 से 6 पढ़ा, फिर आपको 2 घंटे लगे आपके 8 बजे, राइट? फिर आपके पास जो टाइम है, फिर आप 2 घंटे का स्लॉट लीजिए। यहां पे आप क्या करिए? न्यूमेरिकल पोर्शन को करिए, कोशिश करिए जितने आपके क्वेश्चन आंसर है मैथमेटिक्स के, रीजनिंग से, उसमें आप ये टाइम दीजिए। और अपने आप को एक डिस्टर्ब माहौल में मत रखना, एक शांत माहौल आपको उस टाइम पे चाहिए। आपने 8 से 10 में पढ़ा, राइट? तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पे क्या अगर होती है क्लियर हो गई तो वेल एंड गुड। अगर लगता है नहीं, सर दर्द हो रहा है या अब चीजें नहीं आ रही हैं, कुछ टाइम हट जाइए, थोड़ा खेल लीजिए, जरूरी है। क्योंकि अगर दिमाग आपका एक जगह रहेगा और आप किसी क्वेश्चन में अटके होंगे तो चीजें ढंग से नहीं हो पाएंगी। रिलैक्स कीजिए, कोई चीज अभी नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद हो जाएगी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, बहुत बार होता है। उसके बाद आप क्या करिए? फिर रिलैक्स करिए। जो अगर आपको कुछ खाना है, देखो प्रॉपर डाइट जरूरी है उस टाइम पे, क्योंकि अगर खाने का टाइम बिगाड़ोगे तो यहाँ पे बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। तो जो आपको पौष्टिक आहार लेना है आप वो लीजिए, पूरा टाइम दीजिए। अब मान लीजिए 2 घंटे का आपने गैप किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 से लेके आप अगर यहाँ पे अगर मैं 1 से लेके 3 तक की बात करूँ तो ये थोड़ा दोपहर का टाइम होता है, या फिर उस टाइम पे थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप क्या लीजिए? थोड़ी इजी चीज को लीजिए, या हो सके तो जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा है हल्का सा, इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि दिमाग उस समय थक जाता है, हम इतना काम उससे नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे जितना आप रिवाइज कर पाओ उतना अच्छा है, राइट? बाकी आप जो टाइम मैनेज करना चाहो आप वैसे मैनेज करो, जितना आप मैक्सिमम टाइम दे सको, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे आपके काम हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कोई डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने एक छोटा सा प्लान डिस्कस किया, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। और अगर कोई इस प्लान को फॉलो नहीं कर रहा है, उसने खुद के प्लान बनाए हुए, ही इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर जिन बच्चों ने प्लान नहीं किया है और वो पहला इस तरीके का प्लान करना चाह रहे हैं तो वो इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई होगी। बाकी सर मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप कुछ बच्चों को गाइड कीजिए। थैंक यू अरुण। अब स्टूडेंट मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के इस पार्ट को भी अपने गार्जियंस को ज़रूर दिखाएं,
तो गार्जियन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने बच्चे पर इस समय प्रेशर मत डालिए, उसकी हेल्प कीजिए, उससे समझिए कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं जानता हूँ, मैं बहुत से गार्जियंस को जानता हूँ जो पर्सनली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ पेड कोर्स में भी जुड़े हुए हैं, वो लोग हमसे बताते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो आप खुद अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको एक मेंटर ढूंढ लेना चाहिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो बच्चे को आप हेल्प कीजिए, उसको एक टाइम टेबल बना के बैठाइए कि आपको ये करना है, इस तरीके से करना है। बच्चों से आप रैंडम क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। मैं मानता हूँ आप नहीं पढ़ा सकते, लेकिन पूछ तो आप जरूर सकते हैं। और आपके सामने अगर कॉपी में आंसर लिखा हो तो आपको शायद प्रॉब्लम भी नहीं होगी उसमें। तो आप अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछिए, उसके कॉन्फिडेंस को देख के ही आपको लग जाएगा कि बच्चे को ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो और भी इसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने एक 30 डेज का क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, जहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे 2 लाइव क्लास देंगे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे रिवीजन डे रखेंगे और संडे को हम मॉक टेस्ट कराएंगे। और हम आपकी पूरी मदद यहाँ पर करेंगे सैनिक स्कूल एग्जाम क्लियर करवाने में। अरुण सर, आपका इस वीडियो में इतने वैल्यूएबल सजेशन देने के लिए बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।